हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू पेपरलेस लर्निंग। इस वीडियो में हम ईवीएस का चैप्टर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है आवर स्कूल अ हैप्पी प्लेस। हमारा स्कूल एक खुशी वाली जगह। हमारे स्कूल को हैप्पी प्लेस क्यों कहा है, आइए इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ग्रीन स्कूल। अब ये ग्रीन स्कूल क्या है? स्कूल तो बहुत होते हैं, ग्रीन स्कूल क्या है, आइए देखते हैं। आशा एंड मोहित वर वॉकिंग टू स्कूल टुगेदर। डू यू लाइक गोइंग टू स्कूल? आशा आस्क्ड। आयशा और मोहित जो थे वो एक साथ स्कूल जा रहे थे। आशा ने पूछा, क्या तुम्हें स्कूल जाना पसंद है? मोहित स्माइल्ड हैप्पीली एंड सेड। मोहित खुशी से मुस्कुराया और बोला, आई लव स्कूल। इट इज वेयर आई सी माई फ्रेंड्स, प्ले गेम्स एंड लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। इट इज माई हैप्पी प्लेस। मोहित ने कहा, मुझे अपना स्कूल बहुत पसंद है। आई लव माई स्कूल। ये वो जगह है जहाँ मैं अपने फ्रेंड से मिलता हूँ, वहाँ उनके साथ गेम्स खेलता हूँ, नई नई चीज़ें सीखता हूँ रोज़, इसलिए ये मेरा हैप्पी प्लेस है। आप लोग का भी स्कूल आप लोग का हैप्पी प्लेस है कि नहीं? अगर कभी छुट्टी हो जाती है तो आपको घर में बोरिंग लगता होगा। क्यों? क्योंकि हमें स्कूल जाना पसंद है। सुबह से लेकर दोपहर कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। वहाँ हमें हमारे फ्रेंड्स मिलते हैं, हम उनके साथ खेलते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, गेम्स पीरियड होता है, डांस पीरियड होता है, बहुत मज़े करते हैं हम फ्रेंड्स के साथ। एक साथ बैठ के लंच करते हैं, क्लास में घूमते हैं, अलग अलग दोस्तों से मिलते हैं रोज़, तो खूब मज़े करते हैं ना। तो इसलिए हमारा स्कूल हमारा एक हैप्पी प्लेस है, हमें समय का वहाँ पता ही नहीं चलता। आवर स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर वी फील सेफ एंड केयर्ड फॉर। आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स आपको कहीं अकेला जाने नहीं देते, लेकिन स्कूल जाने की बात होती है तो आपको अकेले जाने देते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल जो है एक सेफ प्लेस है। पेरेंट्स जानते हैं कि स्कूल जो है सेफ प्लेस है, हमारे बच्चे वहाँ अकेले जा सकते हैं। और केयर्ड फॉर मतलब वहाँ आपकी केयर भी होती है। जैसे घर में मम्मी पापा आपकी केयर करते हैं ना, वैसे ही स्कूल में टीचर्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, आंटी भैया लोग होते हैं, वो सब केयर करते हैं हमारी। इट इज़ वेयर वी लर्न सो मैनी थिंग्स। ये वो जगह है जहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। आशा सेड, माई स्कूल टीचर्स अस हाउ टू केयर फॉर प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स। आशा ने बताया कि मैंने अपने स्कूल में सीखा कि कैसे प्लांट्स की, ट्रीज की, एनिमल्स की केयर करनी चाहिए। वी वॉन्ट टू मेक माई स्कूल बेटर लाइक अ ग्रीन स्कूल। मैं अपना स्कूल को और अच्छा बनाना चाहती हूँ जैसे ग्रीन स्कूल होता है। वॉट इज अ ग्रीन स्कूल? मोहित आस्क्ड। मोहित ने पूछा कि ग्रीन स्कूल क्या होता है? जैसे आप लोग भी सोच रहे होंगे ग्रीन स्कूल क्या होता है। तो माई ब्रदर टोल्ड मी वंस, ग्रीन स्कूल इज अ स्कूल वेयर वी मैनेज आवर वेस्ट, सेव वाटर, यूज इलेक्ट्रिसिटी केयरफुली एंड मेक द कैंपस ग्रीन बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड टेकिंग केयर ऑफ देम। आशा ने बताया कि मेरे भाई ने मुझे ये बताया था कि ग्रीन स्कूल वो स्कूल है जहाँ पर जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उसको मैनेज करना सिखाते हैं, वाटर को सेव करना सिखाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को केयरफुली यूज़ करना सिखाते हैं और मेक द कैंपस ग्रीन, और कैंपस को ग्रीन रखते हैं, बहुत सारे प्लांट्स, ट्रीज उगाते हैं और उनको केयर करना बताते हैं। आशा एंड मोहित शेयर देयर आइडियाज विद देयर क्लासमेट। तब आशा और मोहित ने अपना ये आइडिया अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया। एवरीवन बिकम क्यूरियस। सबको बड़ा मजा आया, सब बहुत क्यूरियस हुए। व्हाट अबाउट आवर स्कूल? हमारे स्कूल का क्या? कैन वी मेक इट अ ग्रीन स्कूल टू? हम भी क्या अपने स्कूल को ग्रीन स्कूल बना सकते हैं? देयर टीचर अनुपम, हु इज टीचिंग देम द वर्ल्ड अराउंड अस। उनकी टीचर जिनका नाम अनुपम था वो पढ़ा रही थी, क्या पढ़ा रही थी? द वर्ल्ड अराउंड अस, मतलब हमारी ये ईवीएस की बुक पढ़ा रही थी। आज पूछा उन्होंने, आई एंजॉयड योर डिस्कशन, मुझे तुम्हारा डिस्कशन में मजा आया। आई वॉन्ट टू नो हाउ विल यू बिगिन दिस, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम इसको कैसे शुरू करोगे अपने इस आइडिया को। आशा शेयर्ड हर सजेशन विद हर क्लासमेट्स। आशा ने अपना सजेशन अपने क्लासमेट्स को बताया। लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट आवर स्कूल एंड डिसाइड व्हाट वी कैन डू टू मेक आवर स्कूल अ हैप्पी, सेफ एंड ग्रीन स्कूल। आशा ने कहा कि चलो अपने स्कूल का एक राउंड लें और डिसाइड करें कि कैसे हम अपने स्कूल को एक हैप्पी प्लेस बनाएं, एक सेफ प्लेस बनाएं और एक ग्रीन स्कूल बनाएं। डू यू नो स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय, क्लीन इंडिया, क्लीन स्कूल is a part of Swachh Bharat mission started by the government of India.
बच्चों, क्या आपको पता है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय मतलब आपका कंट्री, आपकी कंट्री इंडिया क्लीन इंडिया बने, स्कूल जो है क्लीन स्कूल बने, ये जो है ये एक पार्ट है स्वच्छ भारत मिशन का, जो कि हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने शुरू किया है। स्वच्छ भारत मिशन क्या है? ये अपने कंट्री को साफ करने का एक मिशन है, ताकि हमारी कंट्री साफ हो, सुंदर दिखे, लोगों को उसके लिए अवेयर करना, जगह जगह पे डस्टबिन्स लगाना, कूड़ा सही जगह पे फेंकना, ये सब चीज़ें करने से हमारा भारत जो है वो क्लीन कंट्री होगा, स्वच्छ भारत बनेगा। इसलिए ये गवर्नमेंट ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने ये शुरू किया है। तो उसमें भी स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय एक पार्ट है। तो अगर हम अपने विद्यालय को क्लीन रखेंगे, स्कूल को क्लीन रखेंगे, तो हम गवर्नमेंट की इस मिशन में पार्ट ले पाएंगे। इट फोकसेस ऑन कीपिंग स्कूल्स क्लीन एंड हेल्दी फॉर ऑल। उस मिशन का ये भी फोकस है कि स्कूल्स जो हैं, जितने स्कूल्स हैं वो क्लीन रहें, हेल्दी रहें सबके लिए। दिस इंक्लूड्स क्लीन टॉयलेट। इसमें क्या क्या क्लीन होना चाहिए? टॉयलेट्स क्लीन होने चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट मतलब वेस्ट को सही जगह पर सही तरीके से मैनेज करना सीखना है बच्चों को, एंड हाइजीन एजुकेशन, और बच्चों को हाइजीन के बारे में एजुकेट करना, ये भी मिशन का एक पार्ट है। एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू स्टडी इन अ क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट। हर बच्चे का ये हक है कि वो क्लीन जगह पे, सेफ जगह, सेफ एनवायरनमेंट में पढ़ाई करे। एक्टिविटी 1, वॉक अराउंड योर स्कूल एंड क्रिएट इट्स मैप। अब वो क्लास के बच्चे जो थे अपने स्कूल का राउंड लेने गए थे ना, तो इसलिए आपको भी एक एक्टिविटी दी है कि आप भी अपने स्कूल में जाएं, एक राउंड ले और एक मैप क्रिएट करें। इंक्लूड द मेन बिल्डिंग, उसमें मेन बिल्डिंग होनी चाहिए, प्लेग्राउंड होना चाहिए, गार्डन, वाटर टैंक और बहुत सारे अलग अलग फीचर्स जो हैं आपके स्कूल में, उसको आपको मैप में ड्रॉ करना है। डू नॉट फॉरगेट द स्कूल गेट, और स्कूल गेट को बनाना ना भूलें। एंड द पाथवे दैट कनेक्ट द बिल्डिंग, और सारे पाथ आपको जो बिल्डिंग को कनेक्ट करते हैं वो आपको भी बनाने हैं। तो आप कैसे बना सकते हैं? सपोज यहाँ आपका एक स्कूल का गेट है, अब आप देखें यहाँ आप पाथवे बनाए, यहाँ पर आपका स्कूल की बिल्डिंग आ गई, आपने ये पाथवे बनाया। यहाँ पर आपका पार्क है जिसमें छोटे बच्चों के झूले बने हुए हैं, ये आपका ग्राउंड है यहाँ पर पूरा, यहाँ सपोज ये फुटबॉल ग्राउंड है, यहाँ पर आपका स्विमिंग पूल का जगह बनी हुई है, ये आपका बास्केटबॉल ग्राउंड हुआ। ऐसे ही आपको चीज़ें बनानी है। अब ये बिल्डिंग का इनर पोर्शन है, यहाँ आपका रिसेप्शन हो गया सपोज, और यहाँ प्रिंसिपल ऑफिस है, ये आपके स्कूल की यहाँ पर बिल्डिंग है, यहाँ पर टॉयलेट्स बने हैं, यहाँ टॉयलेट्स बने हैं, यहाँ ऊपर जाने का रास्ता। ऐसे करके आपको पूरे स्कूल का एक मैप बनाना है। नाउ नेक्स्ट इज राइट द क्वेश्चन 1, व्हाट डू आई रियली लाइक अबाउट माई स्कूल। मुझे अपने स्कूल में सच में क्या पसंद है। अब आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपको अपने फ्रेंड्स पसंद है। आपको रोज स्कूल जाना क्यों पसंद है? क्योंकि वहाँ फ्रेंड्स हैं, वहाँ एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, वहाँ टीचर्स बहुत अच्छे हैं, आपको पढ़ने में वहाँ पर मज़ा आता है, वहाँ गेम्स अच्छी होती है। आपको जो मन करे, जो अच्छा लगे, आप आंसर में लिख सकते हैं। हाउ कैन आई मेक माई स्कूल ग्रीनर। आप अपने स्कूल को ग्रीन कैसे बना सकते हैं? उसमें आप आंसर लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाकर, प्लांट्स लगाकर, उनकी केयर कर कर, उनके रोज़ उनमें पानी डालकर, ऐसे करके आप अपने स्कूल को ग्रीन बना सकते हैं। क्वेश्चन 3, इन केस देयर इज एनी डिफिकल्टी एट स्कूल, whom डू आई टॉक टू और इन्फॉर्म। अगर स्कूल में आपको कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है, तो आपको किससे बात करना चाहिए, किसको जाके बताना चाहिए? तो आप इसमें आंसर लिख सकते हैं। आप अपनी क्लास टीचर से बात कर सकते हैं, आप अपनी कोई सब्जेक्ट टीचर से बात कर सकते हैं, या आप अपने टीचर इंचार्जेस से बात कर सकते हैं, वाइस प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल से। आप ये सारी अथॉरिटीज़ हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं, अपनी डिफ़िकल्टी शेयर कर सकते हैं, उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। ये आंसर सारे अगर आपको चाहिए तो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो, जो क्वेश्चन आंसर की वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। नाउ बी अ स्कूल एक्सप्लोरर। अब आपको स्कूल एक्सप्लोरर बनना है। अब स्कूल एक्सप्लोरर क्या है? एक्सप्लोरर मीन्स पता लगाना स्कूल में क्या चीज़ कहाँ पर है, फाइंड करना, घूमना, पता करना, सब चीज़ें। यू एंड योर क्लासमेट कैन फॉर्म स्कूल एक्सप्लोरर। आप और आपका क्लासमेट जो हैं वो एक स्कूल एक्सप्लोरर टीम फॉर्म करें। हेयर आर सम नेम्ड आइडिया फॉर योर ग्रुप टू चूज फ्रॉम। अब आपको कुछ ग्रुप आइडियाज जो है वो दिए हुए हैं। आप अपने क्लास को किस किस ग्रुप में बांट सकते हैं। जैसे वाटर वॉचर, पानी देखने के लिए एक टीम बनाएं। जैसे अगर आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो आपको
1 2 3 4 5 ग्रुप्स में उनको डिवाइड करना है ना। तो एक ग्रुप जो है वो वाटर वॉचर बने, एक ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सेवर बने, और एक ग्रुप वेस्ट वॉरियर बने, और एक ग्रुप ग्रीन गार्जियन बने, और एक ग्रुप जो है वो ट्रैफिक ट्रैकर बने। अब इनके क्या काम है? बिफोर यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, ईच ग्रुप हैज टू डिसाइड व्हाट टू ऑब्जर्व। जब आप एक्सप्लोर करना स्टार्ट करें, सब ग्रुप को बताएं कि उनका क्या क्या काम है, उनको क्या क्या ऑब्जर्व करना है। तो इन ग्रुप्स का क्या काम है, आइए देखते हैं। हियर आर सम सजेशंस। कुछ सजेशंस है। इलेक्ट्रिसिटी सेवर ग्रुप को क्या करना है? आर लाइट्स एंड फैंस ऑन वेयर नो वन इज यूजिंग देम। कहीं कोई लाइट फैन ऑन तो नहीं है, अगर कहीं कोई यूज नहीं कर रहा हो तो उन लाइट फैंस को ऑफ करें, क्योंकि वो लाइट फैन जो चल रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है। डू द क्लासरूम यूज नेचुरल लाइट। क्या क्लासरूम में नेचुरल लाइट इनफ है? अगर इनफ है तो लाइट जलाने का कोई फायदा नहीं, अगर लाइट जल रही है तो वो वेस्ट हो रही है। तो वो भी देखना है कि नेचुरल लाइट क्लासरूम्स में आती है कि नहीं, कि लाइट जलाने की जरूरत पड़ रही है। विच एरिया ऑफ स्कूल फील द हॉटेस्ट एंड द कूलेस्ट ड्यूरिंग द डे। अब आपको ये भी देखना है कि स्कूल का कौन सा एरिया जो है सबसे गर्म है और कब से ठंडा है, जिससे कि आप फैन का सिस्टम बना सकें, उसमें लाइट और पंखे का सिस्टम बना सकें। अब ग्रीन गार्जियंस को क्या करना है? आर देयर ट्रीज और प्लांट्स इन द स्कूल। क्या उनके स्कूल में ट्रीज और प्लांट्स लगे हुए हैं? और हु टेक केयर ऑफ देम, उनकी टेक केयर कौन कर रहा है? वेयर कैन वी प्लांट मोर। हम ज़्यादा प्लांट कहाँ लगा सकते हैं? जहाँ ग्रीनरी कम है वहीं तो प्लांट लगाएंगे। तो आपको ये सर्च करना है कि कहाँ ग्रीनरी हमारे स्कूल में कम है, प्लांट्स लगाने का स्कोप कहाँ ज़्यादा है, हम कहाँ प्लांट्स लगाएं। डू बर्ड्स एंड बटरफ्लाई विजिट दीज एरियाज। क्या बटरफ्लाईज और बर्ड्स आपके गार्डन में एरिया में जहाँ आपका ग्रीनरी है स्कूल में आती हैं कि नहीं आती हैं? इज देयर अ कंपोस्ट पिट इन द स्कूल। कोई कंपोस्ट पिट है स्कूल में? कंपोस्ट पिट मतलब जहाँ पर जो स्कूल का वेस्ट है वहाँ इकट्ठा हो, वहाँ कोई ऐसी कंपोस्ट पिट बनी है क्या? वाटर वॉचर। अब वाटर वॉचर को क्या करना है? आर देयर एनी लीकिंग टैप्स। कहीं कोई टैप लीक कर रहा है कि नहीं? इज वाटर बीइंग वेस्टेड। कहीं वाटर वेस्ट तो नहीं हो रहा, बच्चों ने टैप खुला तो नहीं छोड़ दिया, या कोई टैप लीक नहीं कर रहा हो, या पानी गिराया हो तो वो बह रहा हो। आर वाटर टैंक क्लीन एंड कवर्ड। जो आप स्कूल में जो पानी यूज़ कर रहे हैं वो कहीं फिल होगा, कहीं स्टोर होगा, तो वो वाटर टैंक्स क्लीन है कि नहीं है, वो कवर है कि नहीं है। आर देयर एनी वेट प्लेस दैट कुड बी ब्रीडिंग मॉस्किटोज। क्या कोई ऐसी जगह है जो हमेशा गीली रहती हो, पानी भरा रहता हो, जिससे मॉस्किटोज ब्रीड करने की जगह मिली हो? तो वो सब चीज़ें वाटर वॉचर्स को ऑब्जर्व करनी है। अब ट्रैफिक ट्रैकर को क्या करना है? व्हाट हैपन आउटसाइड द स्कूल गेट ड्यूरिंग अराइवल एंड एग्जिट टाइम। जब स्कूल आ रहे हों या जब छुट्टी का टाइम हो गया हो तो स्कूल के आसपास, गेट के आसपास ट्रैफिक कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कहीं कोई हौच पौच तो नहीं हो रही है? इज देयर अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग अक्रॉस द रोड फॉर चिल्ड्रेन। रोड के आसपास जो है वो क्रॉसिंग बनी है कि नहीं है, जिससे कि रोड जो है बच्चे क्रॉस कर पाए। डू व्हीकल स्पीड इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। क्या स्कूल के बाहर व्हीकल स्पीड में आ जा रहे हैं कि नहीं? अगर आ जा रहे हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं ताकि एक्सीडेंट्स कम हो छुट्टी पर, क्योंकि बच्चे निकलते हैं। तो इन सब चीज़ों की ऑब्जर्वेशन आपके ग्रुप को करनी है। और लास्ट है वेस्ट वॉरियर। अब वेस्ट वॉरियर्स को क्या ऑब्जर्व करना है? वेयर डू यू फाइंड लिटर। आपको कहाँ लिटर मतलब कचरा बिखरा हुआ दिखता है? व्हाट काइंड ऑफ लिटर डू यू सी। किस तरह का लिटर आप लोग देखते हैं कि कचरा कैसा है, गीला कचरा है, सूखा कचरा है, बच्चों ने लंच का कचरा डाल रखा है, पेपर्स का कचरा है, पेंसिल शार्प करने का कचरा है, किस टाइप का कचरा बच्चों ने फैलाया है। आर देयर इनफ डस्टबिन अराउंड द स्कूल। क्या स्कूल में हमारे इनफ डस्टबिन्स हैं? हर क्लास में डस्टबिन है, कॉरिडोर्स में डस्टबिन है कि नहीं है, ग्राउंड जहाँ आप खेलते हैं वहाँ डस्टबिन्स हैं कि नहीं है, प्ले एरिया में डस्टबिन्स हैं, एक्टिविटी क्लासेस में डस्टबिन्स हैं। तो सब चीज़ें देखनी है कि हर जगह डस्टबिन्स ज़रूर होने चाहिए। आर द स्टूडेंट्स यूजिंग दीज डस्टबिन। और क्या स्टूडेंट्स इन डस्टबिन को यूज़ कर रहे हैं कि कचरा ऐसे ही फैला रहे हैं कहीं पर भी? आप लोग बच्चों क्या करते हो? जब आपको पेंसिल शार्प करनी होती है वहीं बैठे बैठे पेंसिल शार्प करते हैं कि डस्टबिन के पास जाके पेंसिल शार्प करते हैं? वो पेंसिल शार्पनिंग जो है वो डस्टबिन में डालते हैं। जो आपके पेपर लेटर्स होते हैं, पेपर का कचरा होता है, वो क्या डस्टबिन में डालते हैं या डेस्क के नीचे ऐसे ही पटक देते हैं? वाई और वाई नॉट। क्यों और क्यों नहीं बच्चे डस्टबिन को यूज़ कर रहे हैं, रीज़न भी देखना है, ऑब्जर्व करना है कि उनको पता नहीं है कि डस्टबिन यूज़ कैसे करना है, या वो आलस के कारण डस्टबिन यूज़ नहीं करते, या उनको किसी ने अवेयर नहीं किया कि क्लीनलीनेस कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें वेस्ट वॉरियर को ऑब्जर्व करनी है।
लास्ट पॉइंट है, आर देयर सेपरेट बिन्स फॉर फूड वेस्ट एंड अदर वेस्ट? क्या आपके स्कूल में सेपरेट बिन्स हैं कि नहीं है? एक ग्रीन कलर का होता है, एक रेड कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, तो सारे बिन्स जो है सेपरेट है कि नहीं है? एक गीला कचरा डालने के लिए बिन होता है, एक सूखा कचरा डालने के लिए होता है, तो ये सारे बिन्स आपके स्कूल में है कि नहीं है? क्या क्लासेस को अवेयर किया जाता है कि नहीं इन बिन्स के लिए कि कौन सा कचरा किस बॉक्स में डालना चाहिए? तो ये सब चीज़ें आपको आपके स्कूल में ऑब्जर्व करनी है। वंस यू हैव फिनिश्ड मेकिंग योर एक्सप्लोरेशंस, इट इज़ टाइम टू सिट टुगेदर एंड डिस्कस योर फाइंडिंग्स विद द क्लास। जब आप अपने एक्सप्लोरेशन को, अपने ऑब्जर्वेशन को पूरा कर लें, स्कूल की विजिट कर लें, उसके बाद आप लोग क्लास में इकट्ठे बैठें और डिस्कस करें कि आपने क्या क्या देखा, क्या क्या ऑब्जर्व किया। व्हाट डिड यू फाइंड? आपको क्या मिला? मिला मतलब आपने क्या ऑब्जर्व किया। व्हाट देयर एनीथिंग दैट मेड यू फील कंसर्न? क्या कोई ऐसी चीज़ थी जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। डिड एनीथिंग सरप्राइज यू? किसी चीज़ ने आपको सरप्राइज किया कि अरे ये क्या हो रहा है, बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, या कोई लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। व्हाट वॉज इट? और वो ऐसा क्या चीज़ें हैं जहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। व्हाट मेड यू फील प्राउड? और आपको अपने स्कूल में ऐसी क्या अच्छी चीज़ लगी जिससे कि आपको प्राउड फील हो कि ये चीज़ हमारे स्कूल में बहुत अच्छे से मैनेज हो रही है। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट ईच ऑफ द थिंग्स वी ट्राइड टू एक्सप्लोर। आओ समझते हैं हमने जो जो चीज़ें एक्सप्लोर करी हैं उनको हम देखते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट। अब वेस्ट को मैनेज करने में हमने क्या देखा? वी कैन रिड्यूस वेस्ट बाय यूजिंग ओनली व्हाट वी नीड। हम वेस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं कि हमें जो चीज़ें चाहिए हम उन्हीं का यूज़ करें, रीयूज़ करें चीज़ों को, और फेंके नहीं, उनको अच्छे से यूज़ करें। जैसे आप पेंसिल शार्प करते हैं तो बेमतलब चोंच बनाने के लिए, उसका बहुत पॉइंटेड चोंच बनाने के लिए आप बेमतलब शार्प कर रहे हैं जिसकी कोई फ़ायदा भी नहीं होता, और लिखते ही वो चोंच टूट जाती है, तो कोई फ़ायदा नहीं है करने का। इतने सारे इरेजर्स लेकर आते हैं जबकि इरेजर की एक ही इरेजर की ज़रूरत होती है। आप पेपर फाड़ फाड़ के कुछ कुछ चीज़ें लिखते रहते हैं, कुछ कुछ बनाते रहते हैं, उससे क्या है, पेपर का कचरा बहुत फैलता है ना। तो ऐसी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए जिससे कि कम से कम कचरा हो। एंड नॉट थ्रोइंग अवे यूजफुल आइटम्स। और जो यूजफुल आइटम्स हैं उनको ऐसे नहीं फेंक देना चाहिए, उनको यूज़ करना चाहिए। जैसे कोई चीज़ पुरानी हो गई, आपने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरी फ्रेंड्स तो चीज़ें अच्छी लाती हैं तो मुझे भी अच्छा चाहिए, नया चाहिए। बॉटल पुरानी हो गई तो नहीं, हमें तो अब नई बॉटल चाहिए, चाहे वो बॉटल बिल्कुल सही हो, यूज़ में आ रही हो, लेकिन पुरानी है इसलिए मुझे नहीं चाहिए। लंच बॉक्स मेरा पुराना है, मुझे नया चाहिए। पेरेंट्स से जिद करते हैं ना कि मेरे फ्रेंड के पास तो ये चीज़ है, मुझे पेन, ऐसा वाला पेन चाहिए, वैसा वाला पेन चाहिए, जबकि आपके पास जो पेन है वो अच्छा है, यूज़फुल है, लेकिन आप उसको फेंक देते हैं क्योंकि आपको नया पेन चाहिए, क्योंकि आपके फ्रेंड्स के पास नया पेन। तो ये सब चीज़ें करने से वेस्ट बढ़ता है, आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, अपनी चीज़ों को वाइजली यूज़ करना चाहिए। However, some waste such as food peels, leftover paper and still remains. आपको some waste जैसे खाने के छिलके हैं, जैसे आप फ्रूट्स लाते हैं, बनाना लाते हैं, या खाना लपेट के लाते हैं जिस पेपर में, फॉइल में लपेट के लाते हैं, वो है, या फूड लेफ्ट ओवर है, पेपर के रिमेनिंग्स है, उनको ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए। वी हैव लर्न इन अर्लियर क्लासेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेपरेटिंग वेस्ट। हमने पहले क्लासेस में भी पढ़ा था कि वेस्ट को सेपरेट करना चाहिए, कैटेगरी वाइज सेपरेट करना चाहिए, ड्राई और वेट। जो ड्राई वेस्ट है उसको अलग रखते हैं, जो वेट वेस्ट है, गीला वेस्ट है, उसको अलग रखा जाता है, जिससे कि कचरा आराम से मैनेज हो पाए, बेटर वे में मैनेज हो पाए और हमारी सराउंडिंग्स क्लीन रहे। तो हर क्लास में 2 तरह के डस्टबिन तो होने चाहिए। एक गीला कचरा डालने के लिए, जो आपका फूड आइटम्स है वो गीले कचरे में आती हैं। एक है सूखा कचरा डालने के लिए, जो आपकी स्टेशनरी है, पेपर्स है, ऐसी चीज़ें जो है वो ड्राई आइटम्स में आती हैं, तो आपको उसके लिए अलग डस्टबिन होना चाहिए। क्वेश्चन, कैन यू नेम द कलर ऑफ द बिन यूज फॉर द फॉलोइंग। ड्राई वेस्ट के लिए कौन सा कलर होना चाहिए और वेट वेस्ट के लिए कौन सा कलर होना चाहिए। ब्लू डस्टबिन जो है वो ड्राई वेस्ट के लिए होता है, जिसमें आपका प्लास्टिक है, पेपर है, ग्लास है, इससे जो वेस्ट निकलता है वो ड्राई वेस्ट में आता है। जैसे प्लास्टिक की कोई चीज़ है, आपको फेंकनी है, पेन फेंकना है पुराना, कोई स्केल टूट गया है, रूलर टूट गया है, या ऐसी कोई भी चीज़, पेपर का वेस्ट हुआ, आपके कॉपी का पेपर है, कहीं किसी तरह का पेपर है, आप क्राफ्ट कर रहे हैं उसका पेपर है, या ग्लास जैसे कांच की कोई चीज़ है, वो सब ड्राई वेस्ट में आता है, तो उसके लिए कलर है ब्लू। और वेट वेस्ट का कलर है ग्रीन डस्टबिन, ग्रीन कलर का डस्टबिन, जिसमें आपके खाने का कचरा हुआ, किचन का कचरा हुआ, ऐसा जो वेस्ट होता है, फूड से रिलेटेड वेस्ट जो है वो ग्रीन डस्टबिन में डालना चाहिए, उसे वेट वेस्ट कहते हैं।
हैव यू नोटिस दैट थिंग्स लाइक ओल्ड न्यूज़पेपर्स आर नेवर थ्रो इनटू दीज डस्टबिन? क्या आपने कभी नोटिस किया है तो कि ये जो ओल्ड न्यूज़पेपर्स होते हैं उनको इस तरह के डस्टबिन में नहीं फेंका जाता. दे आर यूजुअली केप्ट असाइड, उनको यूजुअली साइड में रखा जाता है, एंड गिवन टू द ट्रेडिशनल रिसाइकलर्स, उनको हमेशा रिसाइकलिंग के लिए दिया जाता है. आपने देखा होगा आपकी जो पुरानी कॉपी किताबें होती हैं, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, मम्मी पापा उनको क्या करते हैं, डस्टबिन में डालते हैं कि साइड में रखते जाते हैं 2-3 महीने में एक बार, फिर वो रद्दी वाले को बुलाते हैं और उसमें रद्दी बेच देते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि रद्दी ये जो है, ये पेपर की जो रद्दी है, ये रीयूज हो जाती है और इससे वेस्ट नहीं बढ़ता, उससे हम दोबारा उसे यूज कर सकते हैं. What are the various recyclers in your area called? आपके रिसाइकलर्स में जो हैं आपके एरिया में क्या कहते हैं? Find out what each one collect, और वो बताइए कि वो सब क्या चीज़ें कलेक्ट करते हैं. क्या आपने देखा है रद्दी वाले के पास क्या कैसी कैसी चीज़ें होती हैं, वो क्या क्या कलेक्ट करते हैं आपके घर से? जैसे कांच की कोई चीज़ हुई, प्लास्टिक की बॉटल्स हुई, या फिर पेपर वेस्ट हुआ, पेपर में न्यूज़पेपर है, आपकी पुरानी बुक्स हुई, रबर का कोई सामान है, लोहे का कोई पुराना आपका सामान है, ये सब चीज़ें जो हैं वो रिसाइकलर्स लेकर जाते हैं ताकि उनको फिर से यूज़ किया जाए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट थिंग डज योर स्कूल गिव टू रिसाइकलर्स? अब आपका स्कूल रिसाइकलर्स को क्या क्या देता होगा? आपके स्कूल में भी पेपर का जो वेस्ट है वो बहुत निकलता है ना, और आप जो कचरा फेंकते हैं उसमें से भी बहुत सारे वेस्ट ऐसे हैं निकलते हैं, तो बहुत सारे वेस्ट जो है वो रिसाइकलर्स को दिए जाते हैं. आप उसमें से कुछ भी लिख सकते हैं. Ask your parent and find out if there are any item that they had set aside to give to recyclers. What are they? आप भी अपने पेरेंट्स से पूछिए और जानिए कि आपके घर में ऐसे कौन कौन से आइटम्स हैं जो आप रिसाइकलर्स यानी रद्दी वाले भैया को देते हैं, बेच देते हैं. Find out with the help of your teacher. Ask a recycler to visit your class and share what they do at work. आप अपने टीचर्स से बात करें और उनसे बोलें कि हमें रिसाइकलर्स के पास लेकर जाएं और हम देखना चाहते हैं कि रिसाइकलर्स जो है वो कौन कौन सी चीज़ें कलेक्ट करते हैं, उनके पास कैसी चीज़ें होती हैं और फिर वो इन सब चीज़ों का क्या करते हैं. हाउ दे कैन बी रीयूज एंड रिसाइकिल, वो कैसे उसको रीयूज करते हैं और रिसाइकिल करते हैं. नाउ एक्टिविटी 2, सेग्रीगेशन गेम. अब आपको सेग्रीगेशन मतलब चीज़ों को अलग अलग करना. अब उसका क्या गेम है? मेक स्मॉल पेपर चिट्स, छोटे छोटे पेपर की चिट्स बनाइए, 30-40 चिट्स बनाइए विद द नेम और ड्राइंग ऑफ अ डिफरेंट आइटम शोन बिलो. अब आप देखें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके वेस्ट में निकलती हैं, जैसे खाने के छिलके हुए, न्यूज़पेपर हुई, पुरानी प्लास्टिक की बॉटल्स है, टूटा हुआ कांच है, कुछ मिल्क के प्लास्टिक रैपर्स हैं जो खाने पीने के रैपर्स आप निकलते हैं, कार्टन्स है, पेंसिल के छिलके हैं, बिस्किट खाते हैं तो बिस्किट के रैपर्स हैं, कोई ख़राब कपड़ा है, पुराना कपड़ा है, ग्रीन टी बैग्स हैं, कोई पुराना थैला है ना, और बुक्स हैं, आपके पेन पुराने हैं, कागज़ है, आपका लेफ़्ट ओवर फूड है, आपके केन्स हैं प्लास्टिक जिसमें मम्मी ऑयल वगैरह लाती है, आपके डिस्पोजेबल बर्तन हुए, ये सब चीज़ें हमारे घर में वेस्ट निकलती हैं. तो इसका क्या करना है? चिट्स बनानी है आपको, उन सब चीज़ों के नाम लिखने हैं जो आपके घर में वेस्ट निकलता है. एड मोर आइटम टू द लिस्ट बेस्ड ऑन व्हाट यू सी अराउंड योर स्कूल और होम. और भी आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं जो आपको लगता है कि ये वेस्ट में निकलती हैं, उनकी भी चिट बनाइए. टेक 3 एम्प्टी बॉक्स, और 3 एम्प्टी बॉक्स बनाइए एंड लेबल देम, और उनको लेबल कीजिए. ग्रीन फॉर वेट वेस्ट, ब्लू फॉर ड्राई वेस्ट, एंड द थर्ड कैन बी लेबल्ड एज आइटम फॉर रिसाइकिल. और तीसरा बॉक्स ऐसा बनाइए जिसमें लिखा हो आइटम फॉर रिसाइकिल, जो आइटम आप रिसाइकिल कर सकते हैं वो आइटम आप उस बॉक्स में डालेंगे. 1 by 1 पिक अ चिट, पुट इट इन अ बॉक्स दैट इज करेक्ट. एक करके आपको उन चिट को निकालना है और सही बॉक्स के अंदर वो चिट डालनी है कि वो उस पेपर पे जो नाम लिखा है वो वेस्ट जो है वो कौन से बॉक्स में जाना चाहिए, वो सही बॉक्स में डालें. आफ्टर ऑल द चिट हैव बीन पुट इन द बॉक्सेस, टेक अ बॉक्स एट अ टाइम एंड डिस्कस वेदर इट इज बीइंग पुट करेक्टली. और जब सारी चिट्स जो है वो बॉक्स में चली जाएं तो एक एक करके बॉक्स खोलिए और देखिए क्या सबने सही बॉक्स में सही चिट डाली है कि नहीं. नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपन टू वेट वेस्ट. अब देखते हैं वेट वेस्ट का क्या होता है. हाउ इज वेट वेस्ट मैनेज इन योर स्कूल एंड इन योर होम. आपके स्कूल और आपके घर में वेट वेस्ट को मैनेज कैसे किया जाता है, इसके आंसर के लिए आपको मेरा क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देखना होगा. नाउ डिस्कस. फर्स्ट क्वेश्चन इज,
What happens if we do not separate our waste? क्या होगा अगर हम वेस्ट को सेपरेट ना करें? तो गीला कचरा, सूखा कचरा, उसमें केले के छिलके, उसमें कांच, उसमें सब चीज़ें एक ही में डालते जाएं तो क्या होगा? हम वेस्ट को मैनेज नहीं कर पाएंगे, हम कोई भी चीज़ रिसाइकिल नहीं कर पाएंगे, हमारा वेस्ट इतना बढ़ जाएगा कि आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे. Now, second question, what can we do to make the work of sanitation worker easier and safer? तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? किन के लिए? जो सैनिटेशन वर्कर्स होते हैं, जो आपके कूड़े कचरा, आपका डस्टबिन, आपकी इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं, तो उन वर्कर्स के लिए हम उनके काम को ईजी करने के लिए क्या कर सकते हैं? Ask your teacher to invite a member of a sanitation worker of your classroom. आप अपने क्लासरूम में एक सैनिटेशन वर्कर को इन्वाइट कीजिए, उनसे पूछिए और शेयर कीजिए कि व्हाट दे डू, वो क्या करते हैं और कौन से चैलेंजेस वो फेस करते हैं अपने काम करते समय. हाउ यू कैन प्ले अ बेटर रोल इन वेस्ट मैनेजमेंट, और आप कैसे अपना रोल निभाएंगे वेस्ट मैनेजमेंट में. आपका क्या दायित्व है, आपका क्या काम है, वेस्ट को मैनेज करने में कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो आप डिस्कस करिए. Let us be cool. Have you ever thought why some rooms feel warmer than other? Let us explore this and find out what keep them cool. क्या आपने कभी नोट किया है कि आपके स्कूल में कुछ क्लासरूम्स बहुत ठंडे ठंडे होते हैं, कुछ क्लासरूम बहुत गर्म होते हैं. इसी तरह आपके घर में कोई एरिया बहुत ठंडा होता है जहाँ आप बैठते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, और कोई एरिया बहुत गर्म होता है जहाँ आपका बैठने का मन ही नहीं करता गर्मियों में, और वहीं सर्दियों में आपको गर्म एरिया में बैठने का मन करता है और ठंडी जगह पर बैठने का मन नहीं करता. तो ऐसा क्या रीज़न है कि कोई एरिया ज़्यादा गर्म होता है, कोई एरिया ज़्यादा ठंडा होता है? ट्रीज दैट गिव शेड एंड क्लासरूम्स विद विंडोज वेयर द ब्रीज कैन कम इन कैन मेक अ डिफरेंस. ट्रीज जो है जहाँ शेड आता है, जहाँ छाया रहती है, और क्लासरूम जहाँ विंडो है, जहाँ ठंडी ठंडी हवा आती है, वो क्लासरूम को ठंडा बनाते हैं. और जहाँ पर ऐसा नहीं है, धूप आती है और विंडोज़ ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी विंडोज़ हैं, डायरेक्ट धूप आती है, वो क्लासेस गर्म रहती हैं. A white roof can also make the roof cool because it reflects sun heat. और रूफ जो वाइट कलर की होती हैं वो भी रूम्स को ठंडा रखती हैं, क्योंकि वाइट कलर जो है सन के हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, जो कि आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे कि सन की हीट रिफ्लेक्ट कैसे हो जाती है. तो अगर आपकी रूफ वाइट कलर की है तो भी आपके रूम्स जो हैं वो ठंडे रहेंगे. ऑन द अदर हैंड ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब हीट, और वहीं दूसरी जगह जो ब्लैक सरफेस है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है. तो छत जो है वो वाइट कलर की अगर रखेंगे तो आपका रूम ठंडा रहेगा, और छत जो है वो ब्लैक कलर की होगी तो आपका रूम गर्म रहेगा. एक्टिविटी 3, टेक 2 टाइल्स और स्टोन्स, पेंट वन ब्लैक एंड अदर वाइट. आप 2 टाइल्स लें या बड़ा स्टोन लें, पत्थर लें, और उसको एक को ब्लैक पेंट कर लें, एक को वाइट पेंट कर लें. कीप देम अंडर द सन, और उसको धूप में रख दें. आफ्टर अ वाइल टच ईच ऑफ देम and feel the difference in their temperature. Which one felt cooler? दोनों को सनलाइट में रखें, धूप में रखें, और थोड़ी देर बाद, मतलब आधे 1 घंटे बाद, या धूप अगर तेज़ है तो 15-20 मिनट बाद, या धूप अगर हल्की है तो आधे 1 घंटे बाद दोनों को टच करके देखें. तो बताएं कि कौन सा पत्थर जो है या टाइल जो है वो गर्म है और कौन सी ठंडी है. तो ये आप घर पे कर सकते हैं या क्लास में भी कर सकते हैं. क्वेश्चन, If you have to paint the roof of your school or home white, what would happen? अभी जैसा आपको बताया था कि अगर आप अपने रूफ को वाइट पेंट करते हैं, स्कूल की रूफ को या फिर घर की रूफ को, तो क्या होगा? आपके रूम्स ठंडे रहेंगे, क्योंकि वाइट कलर सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, सनलाइट को अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देता. सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी तो गर्माहट एब्जॉर्ब नहीं होगी, गर्माहट एब्जॉर्ब नहीं होगी तो रूम्स ठंडे रहेंगे. डिस्कस, इफ योर एरिया इज गेटिंग वार्मर, What action can be taken to keep it cool? अब आपको डिस्कस करना है कि जो एरिया गर्म है उसमें ऐसा क्या करें कि वो एरिया भी ठंडा हो जाए. ये वीडियो यहीं खत्म होता है. आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.